टाइम टू बी फ्रेंड्स। प्रिंसिपल पर कुछ बोलने से पहले हम अभी 10 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान की पॉजिटिव एनर्जी लेकर फिर हम प्रिंसिपल पर बात करते हैं। ध्यानस्थ होने के लिए सभी कोई एकदम कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठ जाइए, जिस पोस्चर में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। हमारा इतना सरल ध्यान है, इस पर सर ने हमारे आराम पर पूरा जोर दिया है। हमें कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए ताकि ध्यान शांति पूर्वक हो। अपने आप के साथ हम बिना किसी दिक्कत के जुड़े। जैसे भी आप आलती पालती मारकर बैठते हो, आलती पालती मारकर बैठ जाएं। और जो नीचे बैठे हुए हैं, पैर को लंबा करके, तो बस पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। और अगर आपको बैक सपोर्ट चाहिए तो आप आराम से बैक सपोर्ट लेकर के बैठे। कोई कड़ा नियम नहीं है दोस्तों इसका, आप आराम से बैक सपोर्ट लेकर के बैठो। अपने हाथों को इस तरह से क्लैस्प करेंगे, हल्के से, जोर से करने पर फिर दर्द होगा और हमारा यह चंचल मन हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। जो भी चश्मा या लेंस लगाए हुए हैं उसे उतार दीजिए, क्योंकि अभी हम आंखें बंद करते हैं। अभी हमें दुनियादारी नहीं देखनी है, दीनदारी में उतरना है दोस्तों। इसलिए चश्मे या लेंस को उतार कर अपनी आंखों को थोड़ी देर कोमलता से बंद कर ले और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समर्पण दोस्तों अपनी सांसों के साथ जोड़ ले। आपकी स्वाभाविक और स्वतः चलने वाली, न आपको जबरदस्ती लेनी है न छोड़नी है, जैसी भी खुद से चल रही है उन सांसों के साथ ही हमें जुड़ना है दोस्तों। जैसा कि हमने जाना, ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा इति ध्यानम। अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही ध्यान है, निर्विचार होना ही ध्यान है। और वो तभी संभव है जब हम सांसों के साथ जुड़ेंगे, अपनी स्वतः चलने वाली सांसों के साथ। तो पूरी सजगता और सहजता के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर के बैठे, एकदम कंफर्टेबल रहे। बस अपनी आंखें बंद करें और अपने ब्रेथ के साथ जुड़ जाएं। एक सुंदर संगीत हमारे इस काम में हमारी और मदद करेगा, हमारे ध्यान को और गहन बनाएगा। कोई सुधार कोई इमेजिन कुछ भी नहीं। काल भी करते हैं, काल किया नहीं।
लौट आ भी रहे हैं, पर ध्यान न दो, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले। अपने आप चले जाएंगे। हम सांसों के साथ चार मिनट और कोई भी आंखें न खोले। बाकी बच्चों को पालने के लिए 100% बहुत पेशेंस आंखें खोलने से आधी 80% बाहर निकल जाती है। बाकी के 10% बाहर निकल जाते हैं। परिणाम सारी संभालने की हमें पूरी की पूरी मिनट और
की आंखें 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिना आंखें खोले अपने दोनों हाथों को अलग करते हुए अपने आंखों पर रखें 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अलग करें और बिना हड़बड़ाए एकदम आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर ध्यान किया आप सभी ने। आप सबके ध्यान के लिए बहुत जोरदार ताली। चम चम चंदा की लगा के बिंदिया, मेरी गलियों में आ जा निंदिया। ये आई लंबी लंबी रतियां, रास्ता देखे अखियां। आजा आजा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम जवाब हो। 14वीं का चांद हो। यस फ्रेंड्स, आज का जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम जब से जन्म लिए, माँ ने हमें लोरी के रूप में चांद के साथ जोड़ा। जब तक लोरी नहीं सुनते थे, चंद्रमा की एनर्जी नहीं मिलती, तो हम सोते नहीं थे। बचपन से लेकर अभी बड़े होने तक चांद हर अवस्था में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह लोरी हो, लव हो, रोमांस हो। मेरे गाने से ये तो समझ में आ गया, लोरी में भी चांद जुड़ा हुआ है और रोमांस में भी चांद जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में सारा त्योहार चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्धारित होता था, चाहे वह ईद हो, होली हो, गुरु पूर्णिमा हो या फिर कोई भी त्योहार हो। सब चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्धारित करते थे। हमारी विभिन्न संस्कृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। कई संस्कृतियों में इसे सिर्फ समय का सूचक माना जाता है, पर कई संस्कृतियों में इसे धार्मिक व आध्यात्मिक पथ के साथ जोड़ा गया है। बौद्ध धर्मी फुल मून को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने का सूचक मानते हैं दोस्तों। ये तो रही हमारे प्राचीन समय की बातें, हमारी संस्कृति की बातें। ऐसा हमने सुना है कि पुरुष वर्ग जो है वो सूर्य तत्व के साथ जुड़े हुए हैं और स्त्री वर्ग चंद्र तत्व के साथ जुड़ी हुई है। चंद्र तत्व से जुड़ी होने के वजह से स्त्रियों में इतनी सहन शक्ति, पेशेंस, शीतलता होती है।
पर आजकल वो कहाँ रह गया है। चंद रोशनी में हम निकलना ही भूल गए हैं, अपने दिन भर जुड़ ही नहीं पाते। पर शुक्र हो इन रिचुअल्स का, पर्व त्योहारों का, जिस वजह से थोड़ी ही देर सही पर चांद की रोशनी में रहते हैं हम। फ्रेंड्स, सब गुरु रूपी चांद का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, शीतलता देता है। वैसे ही आप सभी तो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जा रहे हो। ये ज्ञान की रोशनी देकर एक जानकारी देते हैं। हर एक चीज के बारे, उसकी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। ये नॉलेज हमें लाइफ टाइम तक काम आने वाला है दोस्तों। तो आप सबको भी, आप सब भी हमारे लिए चांद ही हो। अच्छा, ये चांद के बारे में मैं आप किसी से सुनना चाहती हूँ कि इस फुल मून के दिन क्या होता है। प्लीज आप में से कोई अनम्यूट करके बताएं हमको, संदीप सर, कोई भी, कि फुल मून वाले डे क्या होता है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जितना मेरा जानकारी है मैं उसे आपके साथ शेयर करती हूँ। यस सर, हमें चांद के बारे में जरूर बताएं। संदीप सर, आप वीडियो ऑफ कर भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। ठीक है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मैम। अब मैं अपनी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीदी। मैम, ये दो पूर्णिमा होती है ना, एक शरद पूर्णिमा और दूसरी विष्णु पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा में लोग कहते हैं कि खीर को बना करके छत के ऊपर रखो, रात को छाननी से ढक के, तो ऊपर से अमृत पड़ता है उसके ऊपर, है ना। आपने बिल्कुल सही कहा फ्रेंड्स, मैं तो साइंस को मानती हूँ। देखिए, मेरा जुड़ाव भी इस साइंटिफिक मेडिटेशन, दैट इज आनापानासती मेडिटेशन से हुआ। हमारा विश्वास साइंस के ऊपर और बढ़ गया है। इसके पीछे साइंस क्या कहता है मैं वो बताती हूँ। इस दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। चूंकि वह बीच में है तो चंद्रमा की सारी पॉजिटिव एनर्जी सीधा पृथ्वी पर पड़ता है। सीधा पृथ्वी पर पड़ने के वजह से, जैसे हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल है। जब भी हम कोई गेंद या एप्पल को ऊपर उछालते हैं तो वो तुरंत नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको नीचे खींच लेती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जल तत्व पर पड़ता है।
हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पृथ्वी 70% पानी से भरा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी का ग्लोब का 70% भाग नीला दिखाई पड़ता है। फुल मून के दिन चंद्रमा इस जल तत्व को, जैसे ओशंस, अपनी ओर खींचती है, तो जिससे पानी में टाइड्स आती है, लो एंड हाई टाइड, ज्वालाभाटाएं उठती है, जो कि देखने में बहुत ही मनोरम, मनमोहक होता है। लोग तो इस दिन बीच हैं, सी ओशन के पास बैठना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी तो 70% जल तत्व से बना हुआ है, भरा हुआ है। तो जिस प्रकार ओशंस में उछाल आती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के जल तत्व में भी उछाल आती है। चंद्रमा का जो कनेक्शन है हमारे लाइफ के हर एक मूड से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। हर एक मूड में वो हमारा साथी है, हमारे इमोशंस का साथी है वो। हमारे इमोशंस जैसे भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अगर आप ये नोटिस करेंगे कि अगर उस दिन कोई बहुत गुस्सा में है, तो शाम होते होते उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। कोई डिप्रेशन में है या कोई पागल है, तो उसकी मैडनेस, उसकी डिप्रेशन बहुत बढ़ जाती है। और वही कोई अगर मेरी तरह, आप सब की तरह जॉली मूड में हो, आनंद में हो, तो उसकी खुशी और आनंद का तो क्या कहना, इतनी एनहेंस हो जाती है। फुल मून हमारे इमोशंस को उस दिन एनहांस करता है। आप सब ये भी जानते हो कि हमारा दो प्रकार का माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, और वो खाली 5% वर्क करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% वर्क करता है। दोस्तों, हमारे पिछले जितने भी कर्म होते हैं, बुरे अच्छे, जितने भी विकार है जो सप्रेस्ड है, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर रहते हैं। तो फुल मून क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके जैसे भी हमारे इमोशंस हो, हमारे कर्मास हो, सबको सरफेस पर ले आता है। और अगर फुल मून को हम मेडिटेशन के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर वो सारे कर्मास और वो सारे बैड क्वालिटीज रिलीज होने में हेल्प करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम बोलते हैं कि फुल मून की एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम ध्यान करते हैं, हम सब ध्यानी ही तो है, हमारा ध्यान बहुत गहन होता है दोस्तों। अपने आप के साथ जुड़ाव हमारा बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। आप सब पहले ही टीचर्स होने के वजह से एक हायर लेवल में हो, उसके ऊपर आपने ध्यान को चुना। ध्यान दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु है दोस्तों, जिनका अपना सेल्फ इवोल्यूशन का विल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो ही इस आनापानासति ध्यान के साथ, जिनका विल हो कि हम सही रास्ते पर ही चले, उनका ही आनापानासति ध्यान के साथ जुड़ाव होता है। आप सभी टीचर्स होने के साथ साथ ध्यान को अपने जीवन में सम्मिलित किए। हर समय नेचर के साथ रहते हो,
पिरामिड बनवाया आपने, इस ध्यान को अपने शेड्यूल में ऐड कर रहे हो ताकि हमारा आने वाला भविष्य हर पल हर कदम सही पथ पर रखे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आपने इतना अच्छा कदम उठाया। तो फुल मून के दिन, फुल मून 3 दिन तक इसका असर रहता है दोस्तों। इसका ध्यान एक उच्च स्तर का ही एक अलग ही ध्यान है। इस दिन ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। बहुत ही जल्दी हम गहन ध्यान में उतर जाते हैं। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, नेचर के साथ रहना चाहिए। नेचर के साथ 3 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। पिरामिड की ऊर्जा 3 गुनी होती है। ग्रुप मेडिटेशन 3 गुना ज्यादा होती है। और आपके पास तो सब कुछ है। तो आप फुल मून के दिन पिरामिड में बैठ करके ग्रुप मेडिटेशन करो, तो आप सोच सकते हो कितना एनर्जी आप रिसीव करोगे। सबकी 3 गुना एनर्जी मिलाकर 9 गुना एनर्जी हो गई दोस्तों। हम तो नॉर्मल 1% एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, आप 9% ज्यादा एनर्जी रिसीव करोगे। तो इस दिन का यूटिलाइज आप जरूर कीजिए। इस दिन क्या होता है दोस्तों, कितने ऐसे केसेस सुनने में आए हैं। अभी जैसे हमने बताया कि हमारी सारी नेगेटिविटी, सारे बैड कर्मास रिलीज होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी केसेस है, एक्सपीरियंसेस है कि जो बीमारी इतनी पुरानी थी, लाइलाज थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया, पर फुल मून के दिन पिरामिड में बैठकर ग्रुप मेडिटेशन करने से, अगर ग्रुप मेडिटेशन पॉसिबल नहीं हो तो सिंपल भी अकेले आप भी फुल मून के दिन पूरा रात बैठ करके ध्यान किया करो, तो वो सर्जरी भी, एस्ट्रल सर्जरी भी अपने आप हो जाती है। हमें डॉक्टर के पास दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ज्यादा पावर है इसका, इतना ज्यादा अफेक्ट है इसका। बिना किसी परेशानी के सिर्फ आंखें बंद किया और अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़ गए, तो हमारी सारी बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी बीमारियां भी खत्म हो गई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सारी नेगेटिविटी रिलीज होने से हल्का हो गया दोस्तों। बीमारी से मुक्त हो गए, हम इतने हल्के हो गए। तब तो फिर क्या है, सिर्फ आनंद ही आनंद बचा है ना दोस्तों। इसीलिए आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, नेचर के साथ रहिए, पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, ग्रुप मेडिटेशन कीजिए। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने ही 2500 वर्ष पहले हमें इस आनापानासती ध्यान के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुई, इसीलिए तो उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। और उन्होंने अपना शरीर भी पूर्णिमा के दिन ही छोड़ा। एक जानकारी और देना चाहूंगी, फुल मून को एनलाइटनमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। According to Sadhguru, on full moon nights,
there is a heightened level of energy within and without. There are ways to harness this energy towards health, blissfulness, and success. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अनुसार पूनम की रात में चंद्रमा की रोशनी में किया हुआ ध्यान अति मनमोहक और गहरा होता है दोस्तों। फ्रेंड्स, बताने को तो बहुत कुछ है, पर अभी हमें ध्यान में भी जुड़ना है। एक सुंदर सी कविता के साथ सारी रात चमकता चांद, हंसते हुए दमकता चांद, है तारों का नेता चांद, बस शीतलता देता चांद। कभी बहुत छोटा हो जाता, कभी तनिक भी नजर न आता, बस करता है ड्रामा चांद, सब बच्चों का मामा चांद। करता है यह ड्रामा चांद, सब बच्चों का मामा चांद। हमारे पत्री सर ने इस फुल मून की एनर्जी को अच्छे से पहचाना और हमें बताया। इसीलिए तो हर फुल मून के दिन पत्री सर खुद म्यूजिक बजा करके, फ्लूट बजा करके हमें 3 घंटा इमेंस मेडिटेट करवाते हैं। और हमारा पीएमसी बंगाली उसको लाइव करता है और ग्रुप मेडिटेशन करवाता है हमें। थैंक यू टू पत्री सर, थैंक्स टू एवरीवन। मेरे बहुत अच्छे कर्म और बहुत अच्छे भाव रहे होंगे, तभी मेरा आप सभी चांद के साथ जुड़ाव हुआ, और इस जुड़ाव को मैं हर पल कायम रखना चाहती हूँ और आप सभी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के लिए, मेरी जानकारी सुनने के लिए। यस सर, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पूर्णिमा की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छे से समझाई मैम आपने। थैंक यू सो मच, टीचर्स आर वेरी हैप्पी। थैंक यू का बात नहीं है सर, हम लोग का बहुत अच्छा लक है कि आपके साथ जुड़ने को मौका मिला। बहुत अच्छा लक है, इसको हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे ध्यान करते हैं। इतनी अच्छी एनर्जी लेकर के अपने एनर्जी को हम और एनहांस करेंगे। सभी ध्यानस्थ हो जाए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठे, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। अपने हाथों को क्लैस्प करें। चश्मा या लेंस पहने हुए हैं तो उसे उतार दीजिए और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करके अपने आप के साथ जुड़ना है दोस्तों। अपने आप के साथ हम अपनी सांसों के माध्यम से ही जुड़ पाते हैं। सांसें जो हमें जन्म से ही मिली है, और ये नहीं तो हमारा अस्तित्व भी नहीं। सांसों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। यह हमारे शरीर में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रहती, बाहर से पॉजिटिविटी लेकर अंदर आती है और विद इन 1 सेकंड सारी नेगेटिविटी लेकर निकल जाती है।
एक सुंदर संगीत के साथ ध्यान को हम और गहन बनाएं। अभी कोई इमेजिनेशन हमारी दोस्त नहीं बनी। कोई सोच विचार ना होगी। याद नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, ना ही कोई इमेजिनेशन, ना ही कोई विजुअलाइजेशन। सबकी जरूरत नहीं है हमें। क्रियाएं हैं और ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है। स्वाभाविक अवस्था है हमारी। मात्र हमें दृष्टा बनना होता है, साक्षी होना होता है। साक्षी अपनी खुद की चलने वाली सांसों का।
आनंद में दोस्तों। हाँ, इसे ग्रैब कर सकते हैं। हाँ, ग्रैब कर लो। मिनट और अपनी सांसों के साथ सांसें 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 बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। सेकेंड्स कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। जिस जगह बैठे हो उस जगह को महसूस करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अलग कर अपनी बंद आंखों पर रखें 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को अलग करें और बिना हड़बड़ाए बिल्कुल आराम से इस भौतिक जगत में कदम रखे। दोस्तों, अपने आंतरिक सफर से इस भौतिक सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सबके लिए जोरदार ताली। यस फ्रेंड्स,